नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल की वीडियो के अंदर आपको साफ-साफ बताया था कि रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो फंस चुके हैं 18,100 के ऊपर। और जो ये फंसे हैं इनकी अब शामत आने वाली है। क्यों? क्योंकि एफआईआईज ने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया है और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस अभी तक क्लोज नहीं की थी। तो दोस्तों, ये हम कल डिस्कशन कर चुके थे, तो हमने आपको डिसाइड करके बताया था कि मेरा व्यू अभी भी बेरिश साइड का ही है। और मैं जब तक मैं हमेशा एफआई के साथ चलता रहूंगा, हमेशा से आपको बोलता आया हूँ। ठीक है। और मतलब कुल मिला के कहानी जो है ना, वो जो हम प्लान कर रहे थे, आप याद रखना इस चीज़ को। आके आज की वीडियो पूरी देखोगे आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। रेगुलर देखा करो वीडियो, सब सब समझ में आएगा चीज़ों को। हम जो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं ना, अब पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही सिनारियो बनता आ रहा है। ठीक है। तो 9 दिन पहले 10 दिन पहले जो थे कि यहाँ पर एफआईआईज जो थे वो वेट एंड वॉच मोड में थे। ठीक है। वो चाहते थे कि मार्केट बुलिश हो जाए ताकि उनका सेंटिमेंट सबका बुलिश होता चले जाए। ठीक है। ये आपको समझाया था। फिर उसके बाद के फिर जब मार्केट ऊपर चली गई तो सब कहने लगे अरे एफआई ने लॉस बुक कर लिया, बॉस लॉस बुक कर लिया। जी नहीं, लॉस बुक नहीं किया था। तो यहाँ पर वो केवल अपनी वेट का मतलब अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी लॉस पोजीशंस थी, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई थी क्योंकि उन्होंने जाने दिया था। यहाँ पर हमने डिसाइड किया था सारी चीजें। ठीक। फिर उसके बाद जो है मतलब मार्केट फिर ऊपर गई। ठीक है। 7 दिन बाद तो यहाँ पर फोमो आ गया। फोमो आ गया किसके अंदर? रिटेल ट्रेडर्स के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे बुलिश पोजीशंस क्रिएट करनी शुरू कर दी। बट एफआईएस जो थे वो कौन थे? वो बियरिश ही थे। फिर मैंने आपको खुद से रिसर्च करने के लिए कहा था पिछले सैटरडे को कि जाके चेक करो। जब भी ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो हमेशा आपको मार्केट में बेरिशनेस मिलेगी। यहाँ पर भी जो व्यू था वो क्या था? बेरिशनेस था। तो यहाँ पर जो भी आप कनेक्शन करोगे ना, एक एक वीडियो का आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा पूरे मार्केट की जर्नी। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर फिर मार्केट नीचे आई। ठीक। नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे आई। फिर क्या हुआ? एफआईएस के शॉर्ट्स जो थे उसने मार्केट को ड्राइव किया। बट एक्सपेक्ट ये था कि यहाँ पर जो है दोनों साइड की मूवमेंट आएगी। तो नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई थी एक्सपायरी डे के एक दिन पहले। फिर यहाँ पर परसों के दिन मैंने आपको फिर से एक चीज बनाई कि ऊपर तो चली गई मार्केट, लेकिन एफआई अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करके गया है। और ऊपर क्यों गई मार्केट, उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया कि रिटेल ने भी बेरिश पोजीशन बना ली थी। इस वजह से मजबूरन मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ा ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लॉस करवाया जा सके। किसके द्वारा? एफआईएस के द्वारा। तो हमने ये आपको बताया था पर्सनली, अपनी वीडियो में जाके एक एक वीडियो में आपको बताया था कि जो बैटल जो चल रही है ना कि लॉस करवाया कौन किसको। तो उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मैं एफआई के साथ हूँ। क्यों? एफआई ही एक ऐसा बंदा है जो प्रॉफिट में निकलता है। हालांकि अपसाइड मूवमेंट में ये भी बताया था मैंने कि वो शॉर्ट्स पोजीशंस लॉस में होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन? हु विल द बैटल? तो फाइनली मैं था एफआई के साथ। फिर 18,100 तक मार्केट को जानबूझ के लेके जाया गया। बट जैसे ही एफआई को दिखा कि रिटेल अब, इनका प्लान कब से चल रहा था? इनका प्लान चला था 10 दिन से। यहाँ पर देखो, एफआई का प्लान चला था 10 दिन से, जानबूझ के मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। बुलिश सेंटिमेंट था, सब कुछ था। तो अब 10 दिन बाद जाकर मार्केट में इनको पूरा चांस मिला कि अब वो रिटेल ट्रेडर्स जो बुलिश हो चुके हैं, आज के डाटा में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो कितने बुलिश हुए हैं, क्या उनकी पोजीशंस हैं, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और डेली दिखाता ही हूँ। तो यहाँ पर जब उनको पूरा चांस मिल गया ना, किसको? एफआईआईस को, तो अब वो खेल खेलेंगे। ठीक है। तो जो भी मार्केट डाटा ने आपको सब चीज बताता चला गया। ठीक है। यही खूबसूरती है किस चीज की? डाटा पॉइंट्स की। ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते चला गया कि भैया अपसाइड मार्केट है, फंसना मत। अपसाइड मार्केट है, फंसना मत। अपसाइड जो मार्केट है वो केवल और केवल इसलिए ताकि सबको ट्रैप करके आया जा सके। किसके द्वारा? एफआईएस के द्वारा। दोस्तों, ये आप माने और चाहे ना माने, ठीक है, मैं आपको हमेशा से प्रूव करता आया हूं कि भाई 4 दिन शांति तो रह सकती है एफआईआई अगर एक्टिव नहीं है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एफआईआई लॉस कर लेगा। ठीक है। तो अब आपके सामने है पूरी स्थिति। 10 दिन पहले वो चालू हुई थी स्थिति। यहाँ से मार्केट, यहाँ पर एफआईआई बेरिश था।
ठीक, इस लेवल पे मार्केट में एफआईआई, इस लेवल के आसपास मार्केट में एफआईआई बेरिश था, मार्केट को जाने दिया गया 300 पॉइंट ऊपर। क्यों? क्योंकि ताकि सेंटिमेंट्स को, सबके सेंटिमेंट्स को बुलिश कराया। जब जब सब लोग बुलिश नहीं होंगे तो मार्केट गिरेगा कैसे, एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन आएंगी प्रॉफिट में कैसे? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। पिछले 10 दिन की जर्नी जाके रेगुलरली वीडियो जाके चेक करना हमारे 10 दिन की। अब 10 दिन क्या, हम तो रेगुलरली एफआईआई को ही ट्रैक करते हैं। तो आज का भी दिन वही रहा कि मार्केट एफआईआईज ने अपने लेवल के आसपास मार्केट को वापस लेके आ चुके हैं। अब केवल उनको मार्केट को नीचे धकेल के अपनी जितनी भी शॉर्ट पोजीशन है उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंपल है उनके लिए। ठीक है, वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जब लाइव मार्केट थी तब वहां पर मार्केट के अंदर आज फिर से 18,000 के लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कराया गया। जानबूझ के ये मार्केट के अंदर 18,000 के लेवल को दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैक्सिमम रिटेल जो है वो बुलिश हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल बुलिश होता रहे। ठीक है, और वहीं पर इसी चीज का फायदा किसने उठाया? इसी चीज का फायदा उठाया एफआईआईज ने और प्रोप्राइटर्स ने। ठीक है, तो ये लोग जो हैं आज के दिन जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं ये लोग। ठीक है, और इन्होंने जो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रखी है वो 17,900 की कर रखी है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इनकी जो पोजिशन है काफी हैवी है इस वक्त, और इनका व्यू पूरा का पूरा बेरिश है ऑप्शंस में। और ये बेचारे 18,000 की कॉल को बाय करके गए हैं। कल इन्होंने 18,100 की करी थी। ठीक है, और आज ये 18,000 की कॉल बाय करके गए हैं। तो दोस्तों, फिर अब क्या समझाऊं मैं, कल और आज दोनों दिन ये लॉस में ही हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये लॉस करते ही हैं। आज मार्केट ने फिर से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बस यही है कि मार्केट हमेशा प्रूव करता है आपको कि देखिए इनको प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था, कि रिटेल को प्रॉफिट होता है लेकिन वो बुक नहीं करते, वो बुक नहीं करते। ठीक है, अब इनको लॉस हो गया है ना, अभी लॉस बुक कर लेंगे। इसका एक और एग्जांपल सीखो, टाटा पॉइंट से सीखो, सीखोगे तभी समझ में आएगा ये सब चीजें। रिटेल की पोजीशंस हैं। ठीक, आज उन्होंने पता है क्या किया रिटेल ने, समझना ध्यान से। यहाँ देखो, आज रिटेल ने क्या किया, बेचारों ने 18,000 के ऊपर ना वो लॉन्ग हो गए थे फ्यूचर्स में। यहाँ पे उनकी लॉन्ग पोजीशन दिखेंगी 7% के आसपास। मार्केट नीचे आया, ऑलरेडी तो उनकी 18,100 के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशंस कल की फंसी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर 4% के आसपास, तो 18,100 पे भी लॉन्ग हो गए, 18,000 पे भी लॉन्ग हो गए फ्यूचर्स में। कौन? रिटेल। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या किया एफआईआई ने, कल भी शॉर्ट बनाया, आज भी शॉर्ट बनाया, उतनी ही परसेंटेज बनाई देखो जितनी रिटेल की है। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है ना, जो शॉर्ट बनाया गया है एफआईआई के द्वारा कल और आज, वो प्रॉफिट में है। और 18,100 पे और 18,000 के लेवल पे कौन फंसा हुआ है? रिटेल फंसा हुआ है। ठीक, और जब मार्केट नीचे आया 17,900 आया आज, तो 17,900 पे इन्होंने क्या कर दिया, अब ये डर गए 17,900 आया तो, क्योंकि लॉस बुक करना चाहते नहीं है ये लोग। लॉस तो है इनको लेकिन लॉस बुक करना नहीं चाहते, तो इन्होंने क्या 17,900 पे ना फिर शॉर्ट बना दिया। जैसे ही 17,900 पे इन्होंने शॉर्ट बनाया, 40-50 पॉइंट मार्केट इनके अगेंस्ट घूम गई लास्ट में, जब 3 बजे के आसपास घूमी थी। ठीक है, तो अब क्या है, 17,900 पे शॉर्ट बना के बैठे और 18,000। अब देखो इनकी, इनका रिस्क टू रिवॉर्ड इशू समझना कैसे गंदा होता है इनका, रिटेल वालों का। इसलिए ये लोग लॉस बुक करते हैं। 18,000 से लेके, याद रखना, 18,000 पे और 18,100 पे जब मार्केट का रेसिस्टेंस था। ठीक है, क्या था? रेसिस्टेंस था। ठीक, वहां पर तो इन लोगों ने क्या किया, रेसिस्टेंस के आसपास बना दिया लॉन्ग बुलिश पोजीशंस। ठीक है, कल और आज का डाटा आपको बता रहा है। ठीक, और सपोर्ट के आसपास जब मार्केट नीचे 200 पॉइंट आ गई, ठीक, तो वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक, चलो जो भी करा इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया, जैसा भी किया, अब देखते हैं कैसे बचा पाएंगे। एफआईआई को छोड़ेगा तो है नहीं, इस बात की गारंटी है। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इसी चैनल पे देखेंगे। ठीक है, और हम देखते आए भी हैं वैसे भी। बट इनकी जो पोजीशन जो बनी है ना आज, मुझे उनको देख, इनकी देख कर हंसी आ रही है रिटेल की, कि ये लोग क्लोज नहीं करना चाहते किसी भी पोजीशंस को। मतलब देखो आप, क्लोजिंग है ही नहीं किसी भी लेवल पे। दोनों तरफ की पोजीशंस एवरेज भी कर रहे हैं, मतलब ये लॉस को एवरेज कर रहे हैं इस वक्त। कौन? रिटेल। लॉस को एवरेज करेंगे तो इनकी पोजीशंस हैवी रहेंगी और इनको हैवी ही लॉस होगा। ठीक है,
तो लॉस का एवरेज करते करते अब तो एक वो मैं आपको बताऊंगा रिटेल की। लॉस का एवरेज करते करते ना, इनको समझो, लॉस का एवरेज करते करते अब ये दोनों बेचारे, इनकी दोनों पोजीशंस लॉस में आ गई हैं। आप लॉस को अगर एवरेज करोगे ना, तो आपको लॉस हैवी होगा और आपका लॉस इंक्रीज करेगा, इस बात को याद रखना। ये आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, डाटा पॉइंट से। हमको डाटा पॉइंट जब देखते हैं ना, तो हमको उन चीजों से सीखने को मिलता है। तो देखो, इन्होंने आज इसको शॉर्ट को एवरेज किया, लॉन्ग को भी एवरेज किया। अब इन बेचारों का जो एवरेज पॉइंट है ना रिटेल का, वो एवरेज करने के बाद भी प्रॉफिट में नहीं आए, 70 पॉइंट अभी लॉस में है। कल भी समझाया था कि 17,850 पे अगर मार्केट आ जाता है तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जो लॉन्ग का प्रॉफिट था वो भी जाएगा, और जो शॉर्ट का प्रॉफिट है वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये कल समझाया था मैंने आपको अपनी वीडियो में। लेकिन इन्होंने दोनों चीजों को, दोनों तरफ की चीजों को आज, क्योंकि हायर लेवल्स पे इनका लॉन्ग बना, इस वजह से इनका अब जो कल लॉन्ग का प्रॉफिट था, याद रखना इस चीज को, मैंने क्या कहा कि वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। कौन? रिटेल। वो फंसे होते हैं। अब क्या होता है, ये हायर लेवल से फंसे हैं इनके लॉन्ग्स, इनका हायर लेवल्स पे लॉन्ग लॉन्ग फंसे हुए हैं। जहां पे मार्केट खड़ा है 17,944 पे, वहीं पे अब इनके पूरा जो प्रॉफिट था ना कल का, वो खत्म हो चुका है। समझे? पूरा प्रॉफिट खत्म हो चुका है, और इनका अभी भी 124 पॉइंट का प्रॉफिट बकाया है। मेरी बात समझे? तो यहां पर, और इनका जो 300 पॉइंट का जो लॉस चल रहा था 18,100 तक जो इनको लेके गए थे, तो इन्होंने हायर लेवल्स पे अपनी पोजीशंस को ऐड किया। ऐड करते करते इनका एवरेज आ चुका है 17,808। ठीक है, तो इधर भी ये प्रॉफिट में है, और इन वाली पोजीशंस को प्रॉफिट में लेके आई जाएंगे अगर 200 पॉइंट मार्केट और नीचे गिरता है तो। ठीक है, तो सिंपल सी सिचुएशन है दोस्तों। आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से वो आपको समझ में आ जाएंगे। उनके ऊपर बिलीव करना होगा, बिलीव करोगे तभी आपको फल मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सब दिख जाएगा। प्राइस एक्शन के ऊपर तो दिखता है, अरे भाई गया मार्केट ऊपर, गया मार्केट ऊपर, लेकिन उस जाते हुए मार्केट को आप चेस करेंगे, और तो फिर बाद में क्या होगा, वो समझदार को इशारा काफी है। तो एज एन एनालिसिस्ट, एज ए एनालिस्ट, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त रिटेल की दोनों पोजीशन जो है लॉस में है। लॉन्ग वाली भी फंस गई हैं और शॉर्ट वाली भी फंस गई हैं। अब इनको कुछ भी नहीं है इनके प्रॉफिट में। इस वक्त एफ आई आईज की पोजीशंस प्रॉफिट में है, लॉन्ग वाली केवल बहुत कुछ थोड़ी है, ये क्लोज कर देंगे। अगर इनको क्लोज करना होगा, ये डेफिनेटली प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि बहुत थोड़ी है, इनको क्लोज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इनको, इनकी नहीं पड़ी ये 7,000 पोजीशन को प्रॉफिट में करके कुछ नहीं मिलेगा इनको, बहुत कम पोजीशन से। इनको जब ये प्रॉफिट में करेंगे ना, इतनी हैवी पोजीशन को प्रॉफिट में करेंगे, कौन? रिटेल। तब इनको भारी भरकम प्रॉफिट होगा, इस बात को समझो। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस मत दो। इंपॉर्टेंस किसको दो? 62,000 वाली पोजीशन को दो। इनका एवरेज क्या है? 17,808। 17,808, जितना 17,800 के नीचे मार्केट जाएगा, जिस दिन भी जाएगा, इनकी पोजीशन पूरी की पूरी भरपूर प्रॉफिट में हो जाएंगी। और एक बात बता दूं, इनको बहुत जल्दी नहीं है एफआईएस को, इनकी जो पोजीशन है मार्च के अंदर है, मार्च एक्सपायरी के अंदर। ठीक है, इनको बहुत जल्दी नहीं है मार्केट को नीचे लेके आने का, क्योंकि इनके पास टाइम है, तकरीबन 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, इनकी पोजीशन मरने वाली है रिटेल की, क्योंकि ये लोग ना बेचारे बैठे हैं फरवरी में, तो अगले 4 दिन में इनका तो लॉस बुक होना ही होना है। लेकिन इनका लॉस आसानी से बुक नहीं होना, क्यों? क्योंकि ये तो बैठे हैं मार्च में। ठीक है, आई होप पूरी स्टोरी क्लियर होगी होगी आई होप आपको मजा आया होगा स्टोरी सुन के। स्टोरी नहीं है एक्चुअली में, रियलिटी है जो मार्केट चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है। एंड आई होप आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा कि हमें किसका साथ देना चाहिए। हम भी रिटेल ट्रेडर ही हैं, मैं भी खुद रिटेल ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं साथ उसका दूंगा ना जो मुझको फायदा पहुंचाएगा। तो मैं एफआई के साथ दूंगा, मैं एफआई के साथ हूँ अभी भी, मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो है कॉल राइटिंग गाइड करके गए हैं रिटेल ट्रेडर्स, ओ सॉरी बड़े प्लेयर जो है उनके साथ मैं हूँ, तो अभी भी मेरा व्यू बेरिश ही है। दूसरी चीज, एक चीज और है कि यहाँ पर जो है हमने हमेशा से डिस्कस किया है, जैसे ही 6 लाख के आसपास पोजीशन पहुंचती हैं तो एक नीचे का डाउन मूव आता ही आता है। अब आप चेक कर सकते हो इस वक्त जो इनकी पोजीशन है वो कितनी हो चुकी हैं? 7 लाख हो चुकी हैं, 6 लाख से भी ज्यादा हो चुकी हैं। तो मतलब व्यू किधर का है? नीचे का ही होना चाहिए। और इनके अपोजिट देखो, एफआईआई ने बनाई 4 लाख पोजीशन। तो ओवरऑल समझ गए होंगे कहानी क्या है, सब चीज समझ में आ गया होगा आपको, मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। व्यू जो है वो नेगेटिव ही है अभी भी। और लेवल जो है एफआईएस का वो क्या है? 17,800 का लेवल है, जिस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा
तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब ये लेवल आपको मैंने पहले से खींच के दिखा रखे हैं डेली बेसिस के ऊपर। यहाँ से मार्केट घूमा, यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर गया मार्केट, इसके लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, तो अब जो सपोर्ट है वो 17,770 के आसपास ही है। ठीक है, 770 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा फिर देखेंगे दोबारा से। और इस लेवल तक आते आते बेचारे रिटेल तो सूख जाएंगे, उनका दम निकल जाएगा। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट रिटेल इस वक्त भरपूर लॉस में है, फंस चुका है, सिकंजा कस चुका है उनका एफआईआईस का उनके ऊपर। और इस वक्त क्या होगा अब आप जानते ही हो। ठीक, बैंक निफ्टी फटाफट से। बैंक निफ्टी को तो मैं स्पेशली कह रहा था कि कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी को ऐसा मत समझना कि भाई बहुत उड़ने वाला, उड़ना होता तो उड़ जाता, उड़ना होता तो उड़ जाता भाई। इतने दिन से कंसोलिडेट थाम के रखा बैंक निफ्टी जैसी चीज को, जो कि मतलब स्प्रिंग है। बैंक निफ्टी को तो दबाओगे जितना वो उतना ज्यादा उड़ेगा, लेकिन इतने दिन से दबा के रखा मेरे भाई। ठीक है, क्यों दबा के रखा? ये ताकत है किसकी? एफआईआई की। अगर ये उड़ जाएगा ना तो उनको लॉस हो जाएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे बताता रहा हूँ। तो दोस्तों सिंपल है, तो टारगेट दिया था आपको 41,200 का, वो आज अचीव हो चुका है। ठीक है, और कल ही दिया था कि 41,200 मुझे नजर आ रहा है, वो आ चुका है। ठीक है, तो आज का लो जो है वो 41,800 के आसपास लगा। तो मतलब भारी भरकम एफआईआईस ने पैसा कमाया है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक, तो अब सिंपल कहानी है, अभी भी डाउन जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, लेकिन हम सपोर्ट जो है उसको भी ख्याल रखेंगे। तो सपोर्ट जो है, जो अब जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है ये वाला, ये। ठीक है, 40,600 का। ठीक है, तो अभी भी मैं यही बोलूंगा। और देखो 41,000 ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये इसका रेसिस्टेंस है किसका? बैंक निफ्टी का, 41,350 का। मैं अभी बुलिश नहीं होने वाला, मैं तो एफआई के साथ साथ हूँ। मेरा व्यू क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई एम वेटिंग कि भाई मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, और जहाँ जाना है वो तो अपने को पता ही है। ठीक है, तो अपन लोग तो अभी एफआई के साथ साथ ही हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ समझने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ आप सेफ भी होंगे मार्केट के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आप एफआई के साथ साथ भी होंगे। ठीक है, तो चलो इतना ही काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं कल, ओ सॉरी मंडे को, मलाई मार्केट में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फेक चैनल से बच के रहना, ओरिजिनल के साथ जुड़ना। ठीक है, बाकी जो भी अपडेशन होगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।